प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज का विषय है राजस्थान में 2001 से 2011 की अवधि में जिलेवार जनसंख्या की वृद्धि दरें एवं साक्षरता। ये जो विषय है ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, EFM विभाग, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कराडेरा जयपुर, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रारंभ करते हैं। 2001 से 2011 की अवधि में अगर 33 जिलों में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर कहीं पाई गई है तो वह बाड़मेर जिला, इसमें 32.5% वृद्धि दर पाई गई है। जबकि सबसे कम वृद्धि दर जो है गंगानगर जिले में 10% रही है। वैसे राज्य की जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% थी। इसकी तुलना में 15 जिलों में, जिसमें जयपुर, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, अलवर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर व प्रतापगढ़ जिलों में जनसंख्या में अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी औसत से अधिक वृद्धि हुई है। जबकि अन्य 18 जिलों में औसत से कम वृद्धि हुई है। राजस्थान में अगर घनत्व की बात की जाए तो 2011 के परिणाम के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 200 रहा, जबकि ये 2001 में 165 था, यानी बढ़ गया। भारत में अगर बात की जाए तो ये घनत्व जो है 382 था, जबकि 2001 में 325 था, यानी भारत का घनत्व भी बढ़ा है। सबसे अधिक अगर बात की जाए किस राज्य में घनत्व है तो बिहार में 1106 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर राज्य के 33 जिलों में परस्पर घनत्व के में काफी अंतर पाया गया है। जयपुर में सबसे अधिक 595 रहा, जबकि जैसलमेर में सबसे कम 17 रहा। जबकि 2001 में क्षमा चाहता हूं, ये 13 था। राज्य के 19 जिलों में घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया गया तथा शेष 14 जिलों में राज्य के औसत घनत्व से कम पाया गया है। अगर लिंग अनुपात की बात की जाए राज्य की तो 1000 पुरुषों के पीछे इस अवधि में स्त्रियों की संख्या 2011 में 928 रही, जबकि 2001 में ये 921 थी, यानी बढ़ा है। इस प्रकार राजस्थान में लिंग अनुपात 7 अंकों की वृद्धि हुई है। 2011 में केरल में लिंग अनुपात 1084 था, वहां पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक रही। तो अगर केरल से तुलना की जाए तो बहुत पीछे है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में लिंग अनुपात में अंतर पाया गया है। राज्य में डूंगरपुर जिले में लिंग अनुपात 1022 और राजसमंद जिले में 1000 पाया गया था। ये 2001 के आंकड़े हैं। 2011 में क्रमशः घट गया, ये 994 तथा 990 रहा दोनों जिलों में। 2011 में न्यूनतम लिंग अनुपात जो है धौलपुर में पाया गया, जहां ये 846 रहा। अगर 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की जाए तो उसमें बहुत गिरावट आई है। जैसे डूंगरपुर जिले में 2001 में 955 था, ये 922 हो गया, 33 गिरावट बिंदु आई है, मतलब 33 से गिर गया ये। तो ये चिंता का विषय है कि भ्रूण हत्या हो रही है। जयपुर में भी 38 से गिरा है गिरावट बिंदु, सीकर में भी ये इस बीच 37 गिरावट आई है, राजसमंद में 33 और टोंक में 35। तो भ्रूण हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इससे ये पता चलता है कि जो कन्या है उनकी हत्या हो रही है, इसलिए गिरावट जो आई है, ये चिंता का विषय है। इस पर कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अगर राज्य में साक्षरता की बात की जाए तो 2011 में राज्य में 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर
व्यक्तियों का जो अनुपात है वो 66.1% रहा। पुरुषों में साक्षरता दर 79.2% थी, जबकि स्त्रियों में 52.1% रही है। 1951 के वर्षों के बाद राजस्थान की साक्षरता दर तालिका से स्पष्ट की गई है। 1951 में केवल 8.5% थी ओवरऑल, पुरुषों में 13.9 और स्त्रियों में 2.7। उसकी तुलना में अगर 1981 से की जाए तो कितनी बढ़ गई हुई, 30.1 हो गई ओवरऑल, पुरुषों में 44.8 और स्त्रियों में 14%। स्त्रियों में जो वृद्धि दर है वो साक्षरता की दर जो है हो रही है, लेकिन कम हुई। 1991 में ये पूरी अगर सभी व्यक्तियों की बात की जाए तो 38.6, पुरुषों में 55 और स्त्रियों में 20.4। 2011 की बात की जाए तो जैसा अपन ने बताया प्रारंभ में, ये 66.1%, पुरुषों में 79.2% और स्त्रियों में 52.1%। ये बताना जरूरी है 1981 के बाद के वर्षों में साक्षरता की प्रभावी दरें 7 वर्षों व अधिक आयु के वर्ग के लिए है, जबकि पिछली अवधियों में माप का आधार 5 वर्ष अधिक आयु का रहा। ये इस तालिका में ये बताया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए तुलना में अधिक थोड़ी कठिनाई आती है, फिर भी ध्यान देने योग्य है कि 1951 से 2011 के अवधि में साक्षरता की दर में सुधार हुआ है। महिलाओं के लिए साक्षरता दर 1951 में 2.7% से बढ़कर 2011 में 52.1% हो गई। प्रतिशत की दृष्टि से लगभग 20 गुना हो गई है। फिर भी राज्य साक्षरता की दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। ग्रामीण और शहरी साक्षरता की बात की जाए तो ये निम्नलिखित तालिका में दे रखा है। 2001 में जो कुल व्यक्तियों की साक्षरता दर थी ग्रामीण क्षेत्र में वो 60.4% थी, कुल व्यक्तियों की है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल है। जबकि ग्रामीण में 55.3% और शहरी में 76.2%, यानी ग्रामीण क्षेत्र में कम थी साक्षरता की दर। 2011 में अगर कुल व्यक्तियों की बात की जाए तो 66.1% हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ी 55.3 से 61.4% और शहरी क्षेत्र में भी ये बढ़ी 79.7%। इस तालिका से स्पष्ट है कि 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर लगभग 55.3% से बढ़कर 2011 में 61.4% हो गई तथा शहरी क्षेत्र में 76.2% से बढ़कर 79.7% हो गई। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रतिशत की दृष्टि से अधिक पाया जाता है। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की कुल साक्षरता की दर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी राज्य साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। राज्य में महिलाओं में साक्षरता की दर नीची है। 2011 में ग्रामीण स्त्रियों में साक्षरता की दर केवल 45.8% थी, जो बहुत नीची थी। सिरोही जिलों में अगर बात की जाए ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता की दरें न्यूनतम है 32.7%, जबकि झुंझुनू में जिले में ये अधिकतम है 59.8%। तो इस प्रकार आपने ये लेक्चर देखा जो बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आपको ये लेक्चर जरूर लाभान्वित करेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी इससे मिलेगी।